Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 10 of class 7th practical geometry, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट क्लास में अपन 6th क्लास में इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को पढ़ के आए हुए हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अपन कैसे एक लाइन की जैसी एक लाइन बना सकते हैं, कैसे हम एंगल्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था, राइट? अब उसी कंसेप्ट्स को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज अपन क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रो अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे को एक लाइन दी हुई है, अब मेरे को क्या करना है ना, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट ए से पास हो रही है। मतलब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट ए से पास हो रही है, तो ऐसा कुछ आएगा। अब ये तो हमने फ्री हैंडेड बना दिया, अब यही हमें बनाना सीखना है कि ये हम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो, ठीक है। जैसे मान लो हमें एक लाइन दी हुई है, ये हमें एक लाइन दी हुई है एल, ठीक है, ये हमें एक लाइन दी हुई है एल, इसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। अच्छा, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है बी और इस पॉइंट ए से पास होती हुई एक लाइन बनानी है अपने को, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही था कि एक लाइन ड्रॉ करी अपन ने, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मान लिया और दूसरा एक पॉइंट मान लिया जिस पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमें बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 2, आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन एल है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट यहां पे कहीं पे ए है। आपको क्या करना है, इस ए बी को ज्वाइन करना है। इस ए बी को आपने क्या किया, यहां पे ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि इस ए बी को, इस बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए कितने भी रेडियस का एक आर्क बनाना है यहां पे कंपास से, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये था ऐसा, ये एल था लाइन, इस पॉइंट था एक हमारे पास बी और ये पॉइंट था हमारे पास ए, ठीक है। हमने क्या किया, इस बी को सेंटर मानते हुए कंपास से एक आर्क बना दिया ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट हमने सी बोल दिया, ये पॉइंट हमने डी बोल दिया, राइट। तो ये था हमारे पास स्टेप 3। अब देखो 4th स्टेप में हमें क्या करना है, जितने रेडियस का आर्क हमने बी पॉइंट से लेके बनाया था उतने ही रेडियस का आर्क अपन ए पॉइंट से लेके बनाएंगे। तो बनाते हैं स्टेप 4, ठीक है। ये लाइन है हमारे पास एल, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। यहां पे हमने एक आर्क बनाया हुआ है, इस पॉइंट को सी बोला, इस पॉइंट को डी बोला। अब हमने क्या किया, उतने ही जितना रेडियस का यहां से अपन ने आर्क लिया था उतने ही रेडियस का यहां से लेंगे और एक आर्क बनाएंगे, राइट। तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया आर्क, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया ई पॉइंट, इस पॉइंट को जी बोल दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा उसको अपन ने एफ बोल दिया, थोड़ी सी देर के लिए क्या बोल दिया, एफ। तो अभी तक हमने क्या किया, एक लाइन खींची, उस पर एक पॉइंट माना और एक पॉइंट ऐसा मान लिया जिसपे अपन को वो बनाना था और ऐसे अपन ने इस पे आर्क बनाया और उतनी ही लेंथ का हमने यहां से भी आर्क बना दिया। तो दिस इज व्हाट स्टेप 4। अब स्टेप 5 की बात करते हैं। देखो स्टेप 5 में क्या करना है अपने को, इसको नापना है, CD को नापना है और CD के जितना आर्क हमें यहां पे लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखो एक बार, ये हमारे पास लाइन है स्टेप 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लाइन है, ये पॉइंट था हमारे पास B, इस पॉइंट ये हमारे पास A था, ठीक है। फिर हमने ये आर्क लगा रखा था, ये C था, ये D था। अब जितने रेडियस का यहाँ से आर्क था उतने ही रेडियस का यहाँ से आर्क लगा रखा था हमने, इसको F बोल रखा था, इसको G बोल रखा था, इसको E बोल रखा था।
अब मैंने आपको क्या बोला कि जितना CD है उतने ही डिस्टेंस का आर्क यहां पे लगेगा। तो जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया आर्क पे, तो ये आ गया H। अब कुछ नहीं करना, स्टेप 5 में, स्टेप 6, ज्वाइन AH, ज्वाइन AH। तो जैसे ही आप AH को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगा वो पैरेलल टू क्या होगा, दिस लाइन आएगा। करके देख लेता ना एक बार। ये है हमारे पास L, ये कोई भी पॉइंट था B, ये पॉइंट था A। पहले हमने यहां से, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ क्या स्टेप फॉलो की थी हमने, मैं आपको एक और बार समझा देता हूं, ठीक है। तो एक और बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टेप हमने यहाँ पे यूज करी थी। तो पहले हमने क्या किया था, इस पे देखो कोई भी पॉइंट B मान लिया था इस लाइन पे, दूसरा पॉइंट था जिसके पैरेलल हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, इस AB को ज्वाइन किया पहले, फिर B को सेंटर मानते हुए कंपास से एक आर्क बनाया, और जो कितने भी रेडियस का हो सकता है। तो हमने फॉर एग्जांपल ये आर्क बनाया था, इस पॉइंट को C बोला था, इस पॉइंट को D बोला था। अब दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया था, जितने रेडियस का यहां से आर्क लगाया है उतने ही रेडियस का यहां से आर्क लगा दिया। फॉर एग्जांपल ये आ गया, इस पॉइंट को E बोला, इसको G बोला, इसको F बोला, ठीक है। और ऊपर ले लेना थोड़ा सा, इस पॉइंट को F बोला। अब हमने क्या किया था, जितनी रेडियस इसकी है CD की है उतने ही का यहां से हमने आर्क लगा दिया ये। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, क्या मिला था, H। अब मैं अगर इस पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये जो लाइन मिलेगा M, सो L इज ऑलवेज पैरेलल टू M होगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन लाइंस के, एक गिवन लाइंस के पैरेलल कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे बनाते हैं जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है ना, पॉइंट लाइन पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे कि ट्राइंगल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।